समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर की, जहां एमबीबीएस डॉक्टर आदिल अहमद राठर गिरफ्तार हुए हैं। आतंकी संगठन से कनेक्शन के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है। श्रीनगर पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। आतंकी संगठन के समर्थन में पोस्टर लगाने का आरोप है। श्रीनगर पुलिस ने घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। हिरासत में लेकर ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर भेजा गया है। श्रीनगर पुलिस आगे की गहन जांच पड़ताल कर रही है। अंबाला रोड स्थित एक अस्पताल से गिरफ्तारी की गई है। तो आतंकी संगठन के समर्थन में पोस्टर लगाने का भी आरोप है। एमबीबीएस डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकी संगठन से कनेक्शन के आरोप में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी कर ली गई है। अब पूछताछ की जा रही है। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई जानकारियां सामने आ सकती हैं। श्रीनगर पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी संगठन के समर्थन में पोस्टर लगाने का आरोप। श्रीनगर पुलिस ने घटना के बाद सीसीटीवी खंगाले हैं। हिरासत में लेकर अब पूछताछ की जा रही है। अंबाला रोड स्थित एक अस्पताल से इसे गिरफ्तार किया गया है। तो सहारनपुर का ये पूरा मामला है। एमबीबीएस डॉक्टर आदिल अहमद राठर को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी गिरफ्तारी की गई है। कई आरोप है इस पर, आतंकी संगठन से कनेक्शन के आरोप हैं और इसी में देखिए गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। तो आतंकी संगठन के समर्थन में पोस्टर लगाने का भी आरोप है। और दीपांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, एमबीबीएस डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ इस पर आरोप है? जी हाँ, हम आपको बताते चले कि ये जो एक एमबीबीएस डॉक्टर है जिसे अरेस्ट किया गया है सहारनपुर में, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का रहने वाला ये करते हैं और एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये सहारनपुर चला गया था। वहाँ पे कई हॉस्पिटल्स में इसने काम किया है। पूरा मामला लगभग कई महीने पहले श्रीनगर और आसपास के इलाके में एकदम से जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर जो है वो दिखाई पड़ते हैं और श्रीनगर पुलिस एसओजी के साथ ट्रैक जो है वो लगाया जाता है। तो एक सीसीटीवी फुटेज में इसकी शक्ल जो है वो पोस्टर लगाते हुए श्रीनगर शहर में दिखाई पड़ती है। इसके बाद इसे ट्रैक करने के लिए इसके घर जो है वो जाया जाता है। पूरी सर्वेलेंस और सिस्टम लगाया जाता है। इसके दोस्तों तक के जो मोबाइल फोन है उन्हें सर्वेलेंस पे डाला जाता है ताकि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता लग सके। कहीं ना कहीं ये अपने घर वालों को तो फोन नहीं करता था, लेकिन अपने एक दोस्त को फोन करता था और उसे पुलिस ने जब डिटेल दिया तो इसकी एक जो हॉस्पिटल है वहां पर सहारनपुर में अंबाला रोड पर क्या हॉस्पिटल है, का नाम हम नहीं जाना चाहेंगे। बहरहाल ये हम आपको बताते चले कि इसने वहां पर पूरा अपना एक जो काम है डॉक्टर का वो प्रोफेशनली ये वहां पे काम कर रहा था। कई हॉस्पिटल में ये काम कर चुका था और 4 अक्टूबर को यानी कि आज से ठीक 1 महीना पहले इसकी वही सहारनपुर में एक लेडी डॉक्टर से शादी भी हुई थी। यानी कि ये अपना जो पूरा काम है ये कर रहा था। और दूसरी तरफ ये जैश-ए मोहम्मद के लिए भी जिस तरह से वहां से छुट्टी लेकर आया 2-2.5 महीने 3 महीने पहले और उसने जैश-ए मोहम्मद का जो टास्क से दिया गया था वो टास्क किया और सीसीटीवी जो सर्वेलेंस में सामने इसका फेस दिखाई पड़ा है। एविडेंस जो है वो बड़ा ही कंक्रीट था, साफ था, जिसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक टीम जो है वो सहारनपुर जाती है और सहारनपुर में एसएसपी से मिलती है। एसएसपी सामने उसके बाद इसे जो है वो अरेस्ट किया जाता है। इसके जो लॉज हैं वहां पर वो और इसके जो कुलीग्स हैं वहां पे सहारनपुर में वो तो निश्चित तौर पर परेशान हो गई कि एकदम से 1 महीना पहले शादी होती है और फिर ये जैश-ए मोहम्मद का एक मॉड्यूल का एक मेन एक्यूज जो है वो बनाया जाता है। लेकिन दीपांकर, ये जो डॉक्टर है जिसका नाम ये आदिल अहमद बताया जा रहा है, इसको लेकर और क्या जानकारी सामने आई है? इसके बैकग्राउंड को लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि अब देखिए पुलिस की गिरफ्त में है ये और कई चीजें अब सामने आएंगी। निश्चित तौर पर पुलिस ने बहुत चीजें पूछनी है, लेकिन भारत समाचार ने अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की है इसने अपनी एमबीबीएस श्रीनगर से पूरी की और एज सच इसका कोई बहुत बड़ा आतंकी बैकग्राउंड जो है वो पहले का नहीं है। ये एक किस्म से हमारे यहाँ पर स्लीपर सेल्स की तरह ये लोग काम करते हैं। किस तरह से ये कनेक्शन में आया जैश-ए मोहम्मद के
किस मॉड्यूल का ये पार्ट है और उसके बाद फर्दर इसमें किस प्रेशर में आके इसके आगे जो हैंडलर है इसका, इस स्लीपर सेल का अगर हम कहें या इसका अंडरग्राउंड वर्कर आप इसे कह सकते हैं, तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन ये वाकई में एक चिंता का विषय है कि देश के बड़े शहरों में जो यहाँ के लोग जाके काम कर रहे हैं और डॉक्टर जैसे पेशावर, जो कि एक बड़ा ही प्रोफेशनल और एक बड़ा ही पाक साफ पेशा माना जाता है, वो अगर छुट्टी पर आते हैं और इस तरह का काम करते हैं जिसका एविडेंस इतना कंक्रीट है, जो सीसीटीवी श्रीनगर शहर में लगे हुए थे, वहां पर जहां पे ये पोस्टर्स लगाए जा रहे थे, निश्चित तौर पे और भी लोग जो है वो इसके साथ पोस्टर लगाने में होंगे। वो सारी जानकारियां जो है वो इकट्ठी की जा रही है, लेकिन मना नहीं किया जा सकता और इसकी ये जो एविडेंस है इसके बेसिस पर इसे अरेस्ट किया गया। बिल्कुल, लियाकत हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहारनपुर से। लियाकत, आपके पास क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से बड़ी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है, आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया है? देखिए मुझे आपको मैं बताऊं, श्रीनगर पुलिस ने देर रात सहारनपुर के अम्बाला रोड स्थित एक फेमस मेडिकेयर के नाम से हॉस्पिटल है, वहां से उनको गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि जो डॉक्टर आदिल है पिछले कुछ समय से सहारनपुर में रह करके अम्बाला रोड में अस्पताल में काम करते थे और इससे पहले बताया ये भी जाता है कि दिल्ली रोड के किसी प्राइवेट अस्पताल में वो काम करते थे। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर यही वो मेडिकल अस्पताल है, फेमस अस्पताल, यहाँ पर वो डॉक्टर काम क्या करते थे और यहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे हैं डॉक्टर आदिल का नाम बोर्ड पर भी लिखा हुआ है और ये श्रीनगर के रहने वाले हैं। बताया ये भी जाता है कि जो डॉक्टर है इसने वहां पर जो जैसे मोहम्मद के पोस्टर है वो चस्पा किए थे, उसी के आधार पर जो श्रीनगर पुलिस है, जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके आधार पर जांच कर रही थी कि किन लोगों द्वारा जो पोस्टर है चस्पा किए गए हैं, जिसमें साफ तौर से निकल कर आया है कि डॉक्टर आदिल जो है, इन्हीं की जो तस्वीर है देखने को वहां मिली है, उसी के आधार पर सर्विलांस के माध्यम से जो श्रीनगर पुलिस है उसने डॉक्टर आदिल की जो मौजूदगी है वो सहारनपुर में पाई है और यहीं से उनको गिरफ्तार किया है। हालांकि जो सहारनपुर पुलिस है लगातार वो भी अभी कॉन्टेक्ट में है श्रीनगर पुलिस के और जांच कर रही है कि डॉक्टर आदिल यहाँ कब से रह रहा था, किन लोगों के संपर्क में था और यहाँ आने से पहले पोस्टर लगाए हैं या यहाँ आने पोस्टर वहां लगाने के बाद ये सहारनपुर में आकर रहना शुरू किया है। बताया ये भी जाता है कि एक महिला डॉक्टर है सहारनपुर के, उससे भी इसने कुछ दिन पहले ही शादी की है, लेकिन साफ नहीं कहा जा सकता महिला डॉक्टर कौन है, कब से वो संपर्क में थी। यानी वहां श्रीनगर में घटना करने के बाद जो वहां पर पोस्टर चस्पा किए हैं उससे पहले महिला डॉक्टर के संपर्क में था या उसके बाद संपर्क में आया है, ये सहारनपुर पुलिस भी जांच कर रही है। इसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जैसे मोहम्मद के पोस्टर वहां चस्पा किए गए हैं श्रीनगर में और उसके बाद जो डॉक्टर आदिल है वो सहारनपुर में पहुंच रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल, लियाकत, आप उसी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं जहां पर ये आदिल काम क्या करता था, यहीं से इसकी गिरफ्तारी हुई है। क्या पुलिस यहां पर पहुंची है? किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है? आपकी किसी से बात हो पाई है जो अस्पताल में मौजूद हो, कोई जानकारी मिल पाई हो कि ये कब से यहां काम कर रहा था, क्या कुछ इसका फैमिली बैकग्राउंड है, कोई जानकारी मिल पाई इसके बारे में? देखिए म्यूरी, आपको मैं बताऊं यहाँ का जो स्टाफ है वो अभी कुछ भी बोलने से बच रहा है। हालांकि उनसे लगातार मीडिया कोशिश कर रहा है कि उनसे बात की जाए, कब से ये यहाँ काम करता था, वो फिलहाल बचते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सहारनपुर पुलिस लगातार इनके संपर्क में है, यानी जो अस्पताल है इनका जो स्टाफ है उसके संपर्क में है, उनसे बातचीत कर रही है, जानकारी जुटा रही है कि जो आदिल है ये सहारनपुर में किसके माध्यम से आया था और एमबीबीएस किसने श्रीनगर में किया है। वहां एमबीबीएस करने के बाद यानी पोस्टर वहां चस्पा करने के बाद सहारनपुर में बिल्कुल लियाकत, अब ये पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ की जा रही है, कई चीजें निकल कर सामने आएंगी। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। और चलिए